नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शब्द रूप के 21 प्रत्ययों को पढ़ा, जिसे हम सुप कहते हैं। ये सुप प्रत्यय जो हैं वो शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन रूपों में अंतर होता है। कह रहे हैं कि यहाँ पे आशय ये है कि संबोधन के लिए प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग होता है, लेकिन संबोधन और एक वचन के प्रथमा के रूपों में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। चलिए देखते हैं। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये है 3 वर्ग। पहला तो क्या है? संज्ञा के शब्द। संज्ञा के शब्द में क्या? जितने भी नाम होंगे, जितने भी संज्ञाएं होंगी, जिसको संज्ञा की हम उपाधि दे सकते हैं इस संसार में, भाव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वह सर्वनाम होते हैं। और तीसरा है संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द में हमें संख्या का ज्ञात होता है। तो संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जाता है। पहला देखते हैं कौन सा है? स्वरांत अजंत। स्वरांत मतलब जिसके अंत में स्वर हो, उसी को अजंत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वरों का समावेश होता है, तो इसे हम स्वरांत या अजंत भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला वाला। स्वरांत क्या होता है? स्वरांत अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई आदि स्वर होते हैं, उन्हें स्वरांत कहा जाता है। यहाँ अ, आ, ई से मतलब केवल अ, आ, ई से नहीं है। यहाँ इसका मतलब स्वरों से है। जितने भी स्वर हैं, सभी स्वरों के होने पर यह स्वरांत कहे जाते हैं। इसका वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं: अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत और औकारांत इत्यादि। जैसे उदाहरण दिया गया है कि बालक, गुरु, कवि, नदी, लता, पितृ, गो आदि। फिर इसके बाद है दूसरे प्रकार के शब्द रूप क्या होते हैं? वो व्यंजनांत प्रत्ययों से जुड़ते हैं। व्यंजनांत मतलब क, च, ट, त आदि व्यंजनों से होते हैं, उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। जैसे अयण, डम, इन प्रत्ययों को छोड़कर प्राय सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इनमें भी च, छ, च, ज, त, द, ध, न, स और ह व्यंजनों के अंत में होने वाले अधिकतर प्रयुक्त होते हैं।
इनकी गणना चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, इकारांत, वकारांत इत्यादि रूपों में की जाती है। चलिए कुछ शब्द रूपों को देखते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, अकारांत, आ की मात्रा नहीं, आकारांत। प्रथमा में है बालकः, बालको, बालकाः। द्वितीया में है बालकम, बालको, बालकान्। फिर इसके बाद है तृतीया में है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। हे बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। इसमें क्या दिया गया है कि वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलेंगे। अब दूसरा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत शब्दों में है बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिका, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। फिर इसके बाद है चतुर्थी बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। फिर है बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। लता, बाला, विद्या आदि सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलेंगे। इसके बाद फिर देखते हैं नपुंसक लिंग के अंतर्गत आने वाले फल शब्द का रूप, जिसमें प्रथमा है फलम, फले, फलानि। द्वितीय है फलम, फले, फलानि। तृतीया है फलेन, फलाभ्याम, फलैः। फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। फलस्य, फलयोः, फलानां। फले, फलयोः, फलेषु। ये 21 धातुओं को लगा के बना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन। इसमें प्रथमा राजा, राजानो, राजानः। द्वितीया है राजानम, राजानो, राजानः, राज्ञः। तृतीया है राज्ञो, राजानाम, राजाभ्याम। चतुर्थी है राज्ञे, राजाभ्याम, राजेभ्यः। फिर इसके बाद है पंचमी राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। षष्ठी है राज्ञः, राज्ञो, राज्ञानाम। सप्तमी है राज्ञी, राजनी, राज्यो, राजासु। हे राजन, हे राजो, हे राजा।